नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का इवेंट एक राजनीतिक कार्यक्रम है। हम सभी धर्मों के साथ हैं, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे मेरे धर्म को शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो भी वहां जाना चाहता है वो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हम उस दिन वहां नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी से भी कोई वहां जा सकता है, लेकिन हम राजनीतिक इवेंट में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान आगे ये भी कहा कि जो मेरी सोच है वो ये है कि जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है। मैं धर्म के सिद्धांतों से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं और लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। मैं नफरत नहीं फैलाता हूं। यानी कि इस बयान में भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती है। अरे विष्णु सर, इसमें बाइट भी आई होगी। ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। पर एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वो इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए आज ये कहते हुए नजर आए कि मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, यानी कि मैं नफरत की राजनीति नहीं करता हूं। और अयोध्या में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसी बीच अब ये राहुल गांधी का बड़ा बयान लगातार सियासी गलियारों में हड़कंप मचाने को तैयार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए राजेश, एक बार फिर से राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस किसी भी तरीके से शामिल नहीं होगी। बार बार आखिर कांग्रेस के नेताओं को यह स्पष्टीकरण देना क्यों पड़ रहा है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी, ये राजनीति से प्रेरित है? जी मुस्कान जी, अगर बात की जाए अगर वहाँ पर कांग्रेस की, तो बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस जो है इस समय प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, कांग्रेस पार्टी उसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगी। लेकिन हाँ, भगवान श्री राम किसी बीजेपी के नहीं हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी जाना चाहेगी तो 22 जनवरी के बाद भी जा सकती है, और बाद में हम जाने की अगर प्लान बनाएंगे तो हम बाद में जाने का प्लान बनाएंगे। लेकिन बहरहाल 22 जनवरी को कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा 22 जनवरी को अयोध्या में उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल जी। लेकिन देखिए राजेश, इस मसले को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बीते दिनों जब कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष वहां गए तो उन्होंने क्या सियासी संदेश देने की कोशिश वहां से की है? क्या कांग्रेस के जो यूपी के कद्दावर नेता है वो ये भाप चुके हैं कि बिना राम के दरबार जाए उनका बेड़ा पार नहीं होना है? देखिए मुस्कान जी, अगर बात की जाए कांग्रेस की बेड़ा पार होने की, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक चीज़ यह है कि भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनका कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा पर ही जाया जाए। अच्छा, उसके साथ साथ में और भी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, वो 22 जनवरी को उसमें शामिल नहीं होंगे। बल्कि अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 22 जनवरी को हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन 22 जनवरी के बाद जो है हम सब परिवार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसके अलावा कांग्रेस जो है बिल्कुल 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि
कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन देखिए राजेश, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और तमाम दल बीजेपी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित है, आरएसएस के कहने पर ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आधार दे रही है विपक्षी दल इस पूरे आरोपों के पीछे? जी मुस्कान जी, अगर बात की जाए आधार देने की, तो बिल्कुल बात सही है कि वहाँ पर कांग्रेस जो है सीधा सीधा कह रही है कि ये बीजेपी का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये बीजेपी का प्री प्लान्ड है, ये बीजेपी जो है वहाँ पर ये बीजेपी पार्टी का है, न कि भगवान श्री राम का। तो हम किसी पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। अगर भगवान श्री राम लला का अगर प्राण प्रतिष्ठा उनका दर्शन करना होगा तो हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भी कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जी मुस्कान। धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज से अयोध्या में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है, जो कि तकरीबन 22 यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक यूं ही जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच जो सियासत है वो भी इस मामले को लेकर लगातार अपने चरम पर है। राम की नगरी अयोध्या में अब वो शुभ बेला आ गई है और नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है और अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गोदान होगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा और 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंगाधिवास के साथ ही 19 जनवरी की सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास और घृताधिवास के साथ ही शाम को ध्यानाधिवास होगा। जबकि 20 जनवरी की सुबह शंकराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास होगा। जबकि अगर हम 21 जनवरी की बात करें, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन पहले की बात करें, तो सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास होगा और 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। और बता दें कि गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को मंगलवार को अयोध्या में जलाया गया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में इस अगरबत्ती को जलाया गया है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के पूरी तरीके से अनुकूल है और ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिवाकर। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज से विशेष कार्यक्रम और अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। इस कड़ी में अब आगामी कुछ दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे दिवाकर? बिल्कुल, देखिए, भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उसके पहले ही, जैसे कि शादियों में होता है, जैसे अन्य मंदिरों में होता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अनुष्ठान जो होते हैं, और आज यानी कि 16 जनवरी से वो अनुष्ठान शुरू हो गए, 21 जनवरी तक लगातार चलेंगे। इसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भव्य तरीके से होगा। अगर हम बात करें कि ये जो अनुष्ठान होने हैं 16 जनवरी से 21 जनवरी के बीच, तो कौन कौन से हैं, तो आज 16 जनवरी को सबसे बड़ा अनुष्ठान जो जिसकी शुरुआत होनी है वो है प्रायश्चित कर्मकुटी। देखिए, प्रायश्चित कर्मकुटी जो पूजा होती है जिसकी आज से शुरुआत हुई है, वो अपने आप में ही अलौकिक होती है। इसमें किया यह जाता है कि ये लोग नहीं समझ पाते कर्मकुटी क्या। कर्मकुटी का सीधा मतलब है कि औषधियाँ जो होती है उनको कूट के पहले गंगा जल में मिलाया जाता है और उस गंगा जल से जो भगवान है, यानी कि जो मूर्ति है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी, जिनको स्थापित होना है, उनको और साथ ही यजमान जो कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे, जो वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं जो पूजा करते हैं, उनको दोनों लोगों को स्नान कराया जाएगा। और इसके बाद जो यज्ञशाला से जो हवन कुंड वेदी है उनको कहीं न कहीं स्नान कराया जाएगा। तो ये होता है कर्मकुटी का। दूसरा, फिर 17 जनवरी को मूर्ति का प्रवेश जो है परिसर में वो कराया जाएगा, यानी कि जो गर्भगृह में जहां मूर्ति रखी जानी है उसमें कहीं न कहीं उसका प्रवेश जो है कराया जाएगा। 18 तारीख को तीर्थ पूजन, जल यात्रा और जलाधिवास और गंधाधिवास, ये कार्यक्रम जो है वो होने हैं। 19 तारीख को औषधाधिवास, यानी कि औषधियों का वास जो वो करवाना है। केसराधिवास, केसर से नहलाना है।
और इसके बाद घृताधिवास यानी कि जो घृत होते हैं, घी होता है, दही होता है, इनसे कहीं न कहीं स्नान जो है उस मूर्ति को करवाया जाएगा जिसको स्थापना होनी है। 20 तारीख को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास यानी शर्कराओं से, फलों से और फूलों से इससे स्नान जो है वो कराया जाएगा। और 21 तारीख को मध्याधिवास और शय्याधिवास यानी कि दोपहर का निवास होगा। उसके बाद शय्याधिवास यानी कि शैया पर उनको रखा जाएगा 21 तारीख को, जिससे कि 22 तारीख को फिर प्राण प्रतिष्ठा यानी कि मुख्य अनुष्ठान या मुख्य समारोह जो है वो किया जाएगा। देखिए अपने आप में ये अलौकिक होता है और जाहिर सी बात है कि भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ये जो नई मूर्ति जो 5 साल के बच्चे के अबोध बालक की मूर्ति स्थापित की जानी है, इसके साथ साथ एक जानकारी और भी है कि जो 70 वर्षों से जिस मूर्ति की, जिस प्रतिमा की पूजा जो है वो अयोध्या में की जा रही थी, जो कि टेंट के नीचे थे, उस मूर्ति को भी गर्भागृह में जो है वो कहीं के रखे जाने का प्लान है, वो रखी जाएगी। जी देखिए दिवाकर, अभी आपने जिक्र किया कि जब भगवान राम को लोग देखने जाते थे टेंट के अंदर, तो उस मूर्ति को भी कहा जा रहा है गर्भगृह में रखा जाएगा। तो क्या जब बीते दिनों यानी कि 17 को जब उनके बालक रूप की मूर्ति पहुंचेगी, तो क्या उसके साथ ही टेंट में विराजमान मूर्ति भी पहुंचेगी क्या? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कहें कि अन्य जो शंकराचार्य हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, चाहे कि महासचिव अगर देखा जाए चंपत राय, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नई मूर्ति बनाई गई, नई प्रतिमा बनाई गई है, जो 5 वर्ष का जीवन जो है वो दिखाती हुई मूर्ति बनाई गई है भगवान राम की, उसको तो गर्भगृह में रखा ही जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो 70 सालों से जो जिस प्रतिमा, जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है, भक्त जाके दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको भी गर्भगृह में रखा जाएगा, क्योंकि उसको नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि वही एक प्रकार देखा जाए कि शुरुआती मूर्ति है। और जाहिर बात है उस मूर्ति को वहां पे स्थापना के बाद ही कहीं न कहीं ये सारे पूजा जो है अयोध्या में शुरू हुए थे, सारे विवाह शुरू हुए, तो जाहिर बात है कि उस प्रतिमा को भी गर्भगृह में रखा जाएगा इस नई प्रतिमा के साथ। बिल्कुल दिवाकर, देखिए 22 तारीख का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, लेकिन कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भगवान राम की मूर्ति मंदिर परिसर के अंदर पहुंच जाएगी। ये मूर्ति किसके द्वारा मंदिर परिसर के अंदर ले जाई जाएगी दिवाकर? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि आज से अनुष्ठान शुरू हुआ है और कल जो है परिसर में प्रवेश जो है वो प्रतिमा का किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि जो वहाँ पे पुरोहित हैं, जो वहाँ पे आचार्य है, शंकराचार्य है, वो जो पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रतिमा जो ले जाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी सम्मिलित होने की संभावना जो जताई जा रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर से जुड़े वो लोग जो कि कहीं न कहीं सालों से राम मंदिर के लिए लड़ते नजर आए हैं, जो विभूतियां हैं देश की, वो सब इस में सम्मिलित हो सकते हैं कल भगवान राम की प्रतिमा को परिसर के अंदर ले जाने में। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर रही है और इन कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोई भी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ के आयोजन में शामिल हुए। वहीं दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ पर बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने कहा कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को भगवान राम और सुंदरकांड पाठ याद आता है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के केजरीवाल पर सवाल उठाने और उन्हें छोटा रिचार्ज कहने पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि किसी भी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के परम भक्त है। तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत भी उबाल मार रही है। यूं तो इस वक्त देश भर का तापमान बहुत ठंडा है, लेकिन जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन बाद का वो समय होगा जब एक स्वर्णिम तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो सभी तमाम दल है वो अपनी सियासत की रोटियां भी इस मुद्दे पर लेकर सेकना शुरू हो चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को लगातार लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बना रही है, चुनावी स्टंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आरोप लगाने वाले तमाम विपक्षी दल भी इसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हर
महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान बीते दिनों किया और आज मंगलवार है। चूंकि ये महीने का दूसरा मंगलवार है, लेकिन अपने चुनावी एजेंडे को धार देते हुए अरविंद केजरीवाल ने महीने के दूसरे मंगलवार से ही सुंदरकांड के पाठ को शुरू कर दिया है और साफ तौर पर एक सियासी संदेश दिया है कि भगवान राम हर एक धर्म के हैं, इसे मुद्दा ना बनाया जाए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, प्रभु श्री राम के मुद्दे को लेकर तो विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा। चूंकि आज महीने का दूसरा मंगलवार था और आज भी आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए। क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए अब राजनीति का केंद्र भगवान हनुमान बन चुके हैं? जी मुस्कान, आपको बता दें कि 2024 का चुनाव का रण बज चुका, तो इस तरह के आयोजन और इस तरह की घटनाएं आए दिन देश में आपको देखने को मिलेंगी, जहां बीजेपी ने श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा के और सबसे बड़ी बात है राम के सहारे 2024 के रण में आने की बात कही, तो वहीं एकमात्र ऐसी पार्टी जो आम आदमी पार्टी जिसने अभी तक बीजेपी का अच्छे से मुकाबला किया, तो उसने राम भक्त श्री हनुमान को इस के भरोसे 2024 के रण की बात कही है। तो इसी के मद्देनज़र लगभग दिल्ली में 2600 जगहों पे लगभग रामचरितमानस का या अखंड पाठ का, सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आम आदमी पार्टी की सभी बड़े नेता वो नज़र आएंगे। आज रोहिणी में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए, तो वहीं सौरभ भारद्वाज जो कि एक सिस्टम है, आम आदमी पार्टी के एक तरह से चेहरे हैं, वो भी सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए। जी, लेकिन देखिए अजय, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए, क्या 2024 की लड़ाई राम भक्त वर्सेस हनुमान भक्त बनाने की कोशिश कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? इस टाइम पूरे देश में एक राम मंदिर को एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, ना कि उसका एक राजनीतिकरण भी कर दिया गया, जैसा कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं। तो उसी के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी ने एक सुंदरकांड का पाठ वो पहले भी करती रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसके मद्देनज़र सुंदरकांड के पाठ के तहत वो भक्तिमय माहौल बनाने की कोशिश में, और उसका सीधा से ये कहना है कि वो राम मंदिर या उससे गुरेज नहीं कर रही है। वहीं उसने सुंदरकांड पाठ करके हनुमान भक्ति का भी एक परिचय दिया, जो कि राम उनके आराध्य रहे, तो इसलिए उन्होंने हनुमान को चुना है। और रही बात एमसीडी चुनाव की भी बात करें, तो एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, जो कि बीजेपी को उसने हराया था और बम्पर वोटों से हराया था, तो वो ऑलरेडी उसमें पहले भी सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया था। एक बार फिर से पुनः सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करा के वो 2024 के रण में भी पूरे माहौल को बनाना चाहती है अपने पक्ष में। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़ा आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने के सील एरिया में टैंक की सफाई का आदेश जारी किया है और वाराणसी के डीएम की निगरानी में सफाई का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सील एरिया में टैंक की सफाई का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि कथित शिवलिंग से किसी तरीके की छेड़छाड़ ना की जाए और सफाई के वक्त सभी चीजों को बिल्कुल वैसे ही रहने का आदेश दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अजय। देखिए, टैंक की सफाई ज्ञानवापी परिसर के अंदर जिसकी लगातार मांग उठाई जा रही थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सफाई तो हो, लेकिन अंदर की जो चीज जैसे थी ठीक वैसे ही रखी जाए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है इस मामले पर? ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा ये एक आदेश दिया है कि उनका कहना था कि जो ज्ञानवापी में जहाँ शिवलिंग की बातें कही गई थी कि वहाँ ऑलरेडी इंजामिया अंजुमन जो कमेटी है उसके तहत ये याचिका दाखिल की गई थी कि उनका कहना है कि ज्ञानवापी मामले में जो जगह सफाई के लिए चुनी गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियों का निवास था, तो इसलिए वो गंदगी की बात हो रही थी। तो इसलिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने
सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था, उसका सीधा से कहना था कि वहाँ साफ सफाई रखी जाए जिससे कि चीज़ें प्रभावित न हो। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि जो हिंदू पक्ष है उसने इस पे ये कहा था कि ऑलरेडी ये ज्ञानवापी जो काशी से लगे ही मस्जिद है उसको वहाँ पे हिंदुओं का वो स्थान माना जा रहा था, उसको लेके उसने अपना एक जी बिल्कुल ठीक है अजय, यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो सफाई है वो की जा सकती है लेकिन चीजों को छेड़छाड़ ना की जाए चीजों से। लेकिन देखिए अजय, एक जो बड़ी बात रही कि अभी इस मसले पर दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है और डीएम को कहा गया है कि डीएम की निगरानी में जो टैंक की सफाई है वो की जाए। तारीख क्या दी गई है कोर्ट की तरफ से? कि अभी तारीख का तो ये नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि जो भी वहाँ ज्ञानवापी में सफाई होगी वो डीएम के देख रेख में होगी और डीएम उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही ये भी आदेश दिया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ वहाँ ना हो, बस सफाई पे विशेष ध्यान हो और एक तरह से उसकी जो भी सफाई होगी उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ये जरूर है इसे अगली सुनवाई से पहले से अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए मद्देनजर डीएम को एक आदेश पारित कर दिया गया, जो कि डीएम के पास इसके आदेश की कॉपी जाती है। फिर डीएम ये निर्धारित करेंगे कि कब इसकी ज्ञानवापी की सफाई का वो आगे करते हैं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी को भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, तो डीएम के पास रिपोर्ट जाते ही डीएम इस पूरे मामले पर एक तारीख भी जल्दी ही दे सकते हैं। लेकिन देखिए अजय, जिस तरीके से एएसआई सर्वे की तारीख लगातार बढ़ती गई थी, क्या टैंक की सफाई के दिन और बढ़ते जाएंगे कि कितने दिन और सफाई होगी? क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? अभी जी इस पर कोई जानकारी इस तरह की नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि टैंक की सफाई को लेकर जैसे एएसआई सर्वे की बात पहले हो रही थी तो एएसआई सर्वे ये की बात कही जा रही थी कि एएसआई सर्वे किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इससे पहले भी एएसआई के सर्वे किए जा चुके हैं जिसमें कहीं त्रिशूल कहीं इस तरह की बातें निकल के आ रही थी कि ये सब चीज़ें ज्ञानवापी मस्जिद में मिली है और ये माना जा रहा था कि पहले यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद जो बनी वो हिंदुओं के उस पर गिरा के बनाई गई थी। तो इसके मद्देनज़र ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट में ये केस था, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने एक वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के साथ साथ एक कमिश्नर भी नियुक्त किया है। तो इसके मद्देनज़र ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। अब ये साफ सफाई का मामला अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो रखा है, इसके मद्देनज़र ये आदेश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे चीज़ें प्रभावित ना हों। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।